तो चलिए आपको बताएं कि आज पीएम मोदी मन की बात जो करने वाले हैं, ये मन की बात का 100वां एपिसोड होगा और इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने झारखंड में भी खास तैयारियां की हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक उरांव पहुंचे हैं आशा लकड़ा के साथ। मेयर रह चुकी हैं, हालांकि अब जो है पूर्व मेयर हो गई हैं, लेकिन पार्टी की हैसियत से बहुत सारी तैयारियां की गई हैं और बीजेपी काफी उत्साहित है क्योंकि ये 100वां मन की बात का ये 100वां एपिसोड है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो मन की बात रहा वो जनता से पार्टी ने खुद को कनेक्ट किया है, नेताओं ने खुद को कनेक्ट किया। प्रधानमंत्री की ये जो पहल रही वो पार्टी के लिए एक संजीवनी से भी बड़ी चीज रही। क्या कुछ कह रही हैं आशा लकड़ा, उनके साथ दीपक उरांव जो हैं। दीपक जी बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक माह अलग अलग विषय को लेकर के मन की बात करते हैं और जिसका सीधा प्रसारण पूरे देश भर में होता है। और मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। झारखंड प्रदेश के अलग अलग जगहों पे, खासतौर पे अगर बात करें तो पंचायत स्तर पे, मंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। और 11 बजे जैसे ही लाइव प्रसारण होगा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो मन की बात सुनेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा है, जो आज जो मन की बात कार्यक्रम आयोजित होना है उस कार्यक्रम के विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। तो हम सीधे आशा लकड़ा जी से ही बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मन की बात कार्यक्रम प्रति माह आयोजित होता है अलग अलग विषयों को लेकर, लोगों के लिए किस तरह से ये लाभकारी हो पा रहा है और सीधे तौर पर लोगों की जो सीधे लोगों का जुड़ाव जो है वो किस तरह से होता है प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम जो लगातार हर माह चलता है। सबसे पहले तो मैं आज मन की बात है और इस समय देश के प्रधान सेवक यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से मन की बात का आयोजन, एक बृहद कार्यक्रम, एक लोकप्रिय कार्यक्रम हम कह सकते हैं, पूरे देश भर में ये चलते हैं। चाहे वो कन्याकुमारी की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की, झारखंड की बात करेंगे या कच्छ की झारखंड की बात करेंगे या बंगाल की खाड़ी की, यानी पूरे देश भर में लोग इसको बहुत उत्साह के साथ में देखते भी हैं और उससे लाभ भी मिलता है। मैं इतना कह सकती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ने 2014 अक्टूबर में यह कार्यक्रम का आयोजन किए और उस समय से लगातार चलते रहा। इतना मैं बता दूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी 2015 में मोदी जी के साथ में इस कार्यक्रम का हिस्सा लिए। ऐसे अगर देखेंगे तो पूरे देश भर में 52 भाषाओं में यह कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। साथ ही देश के अलावा विदेशों में भी 11 ऐसे अलग अलग देश हैं, कई देश हैं, उसमें भी मोदी जी के मन की बात को सुनते हैं। मैं इतना बताऊं कि मन की बात से लोगों को मोटिवेशन मिलता है। कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से G20 को लेकर के पूरे दुनिया भर में भारत को एक अप लेवल पर ले गए, इसी तरह से उन्होंने मन की बात को आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया। एक सरल सा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, रिक्शा पुलर हो, खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, अभी मछली पकड़ने वाला बतर मछुआरा भी हो, सब लोग मोदी जी की मन की बात को सुनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो विशेष रूप से इसका आयोजन करते हैं। मैं इतना कहूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसे राजनीतिक चेहरा नहीं रहे होंगे जिन्होंने किसी प्रोग्राम को 100वां एपिसोड लेकर के गए, लेकिन अपने नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने देश और समाज को खड़ा करने के लिए गरीब तबके तक इनको पहुंचाने का प्रयास किया और उनमें मोटिवेशन, कई लोगों का उल्लेख करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखे होंगे अग्रवाल परिवार का, जिन्होंने अंग दान किया, ऐसे हरियाणा के लोग जिन्होंने अंग दान किए, ऐसे लोगों से, पंजाब के लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किए कि अंग दान कितना बड़ा दान होता है और ऐसे मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो ऐसे एक एक बात को उन्होंने पकड़ते हैं। उसी तरह से जब कोरोना काल था तो खूंटी में एक किसान
ने एलोवेरा डाले थे, तो उस एलोवेरा से क्या सैनिटाइजर का निर्माण हुआ। तो ऐसे मोटिवेशनल काम लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, जैसे लोगों ने में एक था कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसे करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अब जिस राज्य में, जैसे पूर्वोत्तर की राज्य में जाएंगे तो उनको हिंदी कम समझ में आती है, बंगाल चले जाएंगे, साउथ की तरफ चले जाएंगे, तो उनके लिए स्पेशल रूप से उनकी भाषा में ये मन की बात का प्रसारण होता है, क्योंकि हर लोग का इच्छा शक्ति होता है कि मोदी जी के मन की बात को सुनेंगे। और यह मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए जगह जगह पर लोग लाइव प्रसारण, टीवी पर, आपका क्या बोलते हैं सो मोबाइल पर, आप घरों में भी देखिएगा 4-5 लोग बैठ करके, बच्चा कच्चा सब लोग बैठते हैं। जैसे परीक्षा के समय में लोगों को परीक्षा पर चर्चा वाली बात आती है, उस पर भी मोटिवेशन होते हैं। कोई व्यक्ति कुछ नया काम करता है, जैसे आंध्र प्रदेश गए थे तो किसका उल्लेख किए हैं, तो एक बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत करते भी हैं और डिजाइन भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को मोटिवेशन। तो आने वाला पीढ़ी को जोड़ने के लिए, और इतना मैं कहूँ कि राष्ट्र श्रेष्ठ है, राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में ये बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं। मैं इतना कहूँ कि जिस तरह से हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे समाज को एक साथ एक भाई की तरह जोड़ करके चलने वाला यह प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को अगर देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भव्य रूप से आयोजन किया है कि प्रत्येक 3 बूथ, हम बूथ की बात कर रहे हैं, आप मंडल और बाकी जगह तो हम बात कर रहे हैं, जिला में भी कर रहे हैं, लेकिन बूथ की बात करते हैं। प्रत्येक 3 बूथ के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आम खास सभी लोग आएंगे। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं होगा कि हाँ पार्टी के बैनर तले होगा, यह है कि मोदी जी की बात को सुनने के लिए। 100वां एपिसोड में स्पेशल क्या है उनको जानने के लिए, क्योंकि हर बात में कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। आपको ध्यान होगा कोई चाय बनाने वाला एक बार जम्मू कश्मीर में लकड़ी का फर्नीचर बना करके जुवैद या कुछ नाम करके थे, तो उन्होंने भी कुछ किए हैं। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित मिल जाता है कि छोटा काम को प्रधानमंत्री जी कितनी बात करते हैं। आप दंतेवाड़ा में रिक्शा पुलर करती है सविता की बात करेंगे तो वहां कोई जाता नहीं था, उनका रिक्शा पर मोदी जी बैठते हैं, तो एक प्रमोट होता है, आर्थिक रूप से ताकत बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ना कि स्टार्टअप इंडिया में भी लोग ने बात किया, कई नया नया काम करने के लिए नए नए इंजीनियर विदेशों में काम छोड़ करके अपने देश स्वदेश में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मन की बात के माध्यम से लोग सुन रहे हैं। और आज मैं बताई कि जिस तरह से प्रत्येक 3 बूथ में एक कार्यक्रम होना है, वो आएंगे और प्रत्येक MP या MLA हैं उनके लिए 100 जगह पर 100 लोग रहेंगे, 100 जगह पर कार्यक्रम होगा और 100 लोग वहां सुनेंगे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सब्जी वाला हो, ठेला वाला हो, खुमचा वाला हो, किसान हो, युवा हो, चाहे गांव का महिला पुरुष हो, सब कोई आज एक उत्साह के साथ में। आप देखिए किसी जगह भी जा करके, अभी मैं वार्ड नंबर 32 में जाऊंगी, 30 और 32 को जोड़ता है, वार्ड की बात नहीं करूंगी, वहां हम बूथ संख्या 28 में जाएंगे। उसी तरह से आप आगे चले जाइएगा तो 75-76, इधर लालपुर की तरफ जाइएगा तो 300 नंबर बूथ, जिस बूथ में मैं वोटिंग करती हूँ, सभी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं एक एक जगह को नहीं बता रही हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो साहिबगंज की बात करेंगे, बढ़ारुआ की बात करेंगे, 3 पहाड़ की बात करेंगे, पाकी की बात करेंगे, पलामू की बात करेंगे, कोडरमा की बात करेंगे, हजारीबाग की बात करेंगे, सिमडेगा की, गुमला की, आपको मैं बताऊं अंदर में बिशनपुर की बात करेंगे। सभी जगह एक एक बूथ पर लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हर जगह पर प्रदेश का पदाधिकारी ने तो युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमारा 7 मोर्चा, किसान मोर्चा, ST मोर्चा, SC मोर्चा, ये सभी मोर्चा के पदाधिकारी हर कहीं ना कहीं अपना प्रवास में है। इतना है ही नहीं, हमारा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक दल के नेता हमारे हैं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सभी लोग अलग अलग जगह पर रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मन की बात को सुनने में एक ताकत मिलेगी, लोगों में उत्साह होगा। और एक बात, मैं मन की बात में 5 स्टेट का प्रभारी भी हूँ और पुडुचेरी ने एक नया तैयारी किया कि जो गांव से गाड़ी शहर की ओर आती है, उस गांव की गाड़ियों में महिलाएं टीवी लगा करके उनको मन की बात सुना करके, जो चढ़ेंगे उतरेंगे ऐसे लोग उसमें सुनते हुए पुडुचेरी का हेडक्वार्टर तक आने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं नया नया प्लान लोग कर रहे हैं, कुछ डॉक्टरों के साथ, कुछ इंजीनियरों के साथ में, कुछ मछुआरों के साथ में, वो लोग बोट में भी जा करके सुनाने वाले हैं। ऐसे करके पूरे देश भर में कुछ नए। चलिए, तो ये मन की बात का 100वां एपिसोड दीपक, और देखिए ये पूरी तैयारी की है बीजेपी ने झारखंड में भी, और
इससे पहले कल दीपोत्सव मनाया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा लकड़ा का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।